चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना आप लोगों ने सीख लिया है, लेकिन कुछ नए वर्ड्स आइए देखेंगे हम लोग। महेश क्या कह रहा है? वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, लाइव क्लास का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी देखते हैं महेश, अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। पहले आइए जरा एक वर्ड देखिए सबको। एक वर्ड आता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, एडजस्टेड परचेज में कुछ काम जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं वो इसमें कर दिया गया होता है। जैसे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, फिर डेबिट साइड परचेज, फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ये कहता है एडजस्टेड परचेज में हम ये सब कर करा के देंगे आपको। तो ये एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, लिखेंगे आप लोग भी, एडजस्टेड परचेज इक्वल टू जो आपका नेट परचेज है, हम वो नेट परचेज लेंगे। नेट परचेज का मतलब समझ रहे हैं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। इसमें ऐड किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और जो फिगर आएगा इसमें से लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो फिगर निकल के आएगा वो कहलाता है एडजस्टेड परचेज। लिख लिए? जल्दी लिख लीजिए। हो गया? तो देखिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया हो तो आपको समझना होगा कि ओहो, इस परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक घट चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। आप अगर सोचिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जिधर परचेज होता है उधर ही ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं परचेज में ओपनिंग स्टॉक जुड़ रहा है और उसके अपोजिट साइड क्लोजिंग स्टॉक रहता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो घट रहा है। बट आप एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ये प्लस और माइनस कर चुके हैं, तो फिर बताइए फिर से प्लस माइनस करना चाहिए क्या? तो एक नोट लिखिए आप लोग सबको, लिखिए नोट। यदि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज, यदि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हो तो ऐसी स्थिति में ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक तथा क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज के साथ एडजस्ट हो चुका है। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? आइए इसी बेस पे जरा देखिएगा इलस्ट्रेशन 2। सभी को इलस्ट्रेशन 2 निकालें। बुक में पेज नंबर 562 पे है इलस्ट्रेशन नंबर 2। निकाल लिए? देखिए कह रहा है इलस्ट्रेशन 2 कि निम्न सूचना से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनिल का व्यापारिक खाता बनाइए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको। आइए इसमें इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया हुआ है। एडजस्टेड परचेज, पहला ही लाइन क्या है आपका? एडजस्टेड परचेज। सेल्स है, फ्रेट एंड कैरीज वर्ड, वेजेज है, कैरीज ऑन गुड सोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलो साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ जरा। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द सर ओपनिंग स्टॉक दे दिया तो मैंने कहा ना दे दिया तब भी छोड़ेंगे अगर वर्ड एडजस्टेड परचेज दिया है तो। ठीक है मिनी? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ये तुम्हारा पुराना बुक होगा। चलिए आइए देखें याद ध्यान से। कौन बात कर रही थी? देखो ध्यान से। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। आइए सबसे पहले एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो लिख दे 2 एडजस्टेड परचेज। कितना रुपया है? 65,000। साथ साथ चलिए बनाते चलेंगे आप लोग। उसके बाद आइए सेल दिया तो सेल जरूर लेंगे। बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न वगैरह तो नहीं है ना? नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दीजिए 2,40,000। आगे बढ़िए। फ्रेट एंड कैरेज कुछ ना कहे तो हम इसको इनवर्ड ही मान के चलेंगे तो 2 फ्रेट एंड कैरेज। कितना रुपया? 8,500। तो यहां लिखो 8,500। वेजेज 2 वेजेज 36,500। 36,500। कैरीज ऑन गुड सोल्ड बताइए, लिख दे 2 कैरीज ऑन गुड सोल्ड। वेरी गुड। याद रखना क्या कहा था कि परचेज से संबंधित खर्चा केवल। तो ये कह रहा है ढुलाई दिया
लेकिन माल बेचने से संबंधित है, ऑन गुड सोल्ड, तो क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? नो, इसको हम लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? वेरी गुड, वैसे होता तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते, लेकिन यहां देखो एडजस्टेड परचेज है, तो एडजस्टेड परचेज है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया जाएगा। तो चलो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग है, तब भी इसमें क्लोजिंग नहीं लीजिए। तो ये जबरदस्ती का आपको फंसाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाता है। यहाँ एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड पे ध्यान नहीं दिए और क्लोजिंग स्टॉक में चिपका दिए जीपी, आंसर फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया जाएगा। तो आइए टोटल कर लीजिए, इधर 2,40,000 ही आएगा और इधर कम दिख रहा है मुझे, जितना कम है वो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। 2,40,000 यहाँ भी हो जाएगा और डिफरेंस बता दो कितना है? 1,30,000। तो लो जी 1,30,000 लीजिए। तो बताइए इस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे ना आप लोग? एक वर्ड हमने आज नया सिखाया आपको, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो एडजस्टमेंट में क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक जुटा होगा और क्लोजिंग स्टॉक घटा होगा। $8,500 रहेगा सर। फ्रेट एंड क्या पूछ रही हो मिनी? 8,500 रहेगा मतलब फ्रेट एंड कैरीज है, बिल्कुल रहेगा। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज में से परचेज रिटर्न यदि कोई है तो लेस कर दिया गया है। ठीक है प्रमोद जी, देखिए अगर वर्ड लिखा होता है, ध्यान दीजिए यहां नेट परचेज, तो इसका मतलब होता है परचेज लेस यदि कोई परचेज रिटर्न है तो। लिख लो, इसको भी लिख ही लो। ठीक इसी प्रकार नेट सेल्स वर्ड भी यूज होता है। नेट सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स है, उसमें यदि कोई सेल्स रिटर्न है तो वो लेस हो चुका है। लिख लीजिए। एडजस्टेड परचेज एक बार दिखाइएगा। सिनेमा आगे बढ़ चुका है, आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कैसे रिवाइंड करें? राहुल गुप्ता जी, ठीक है जी, अभी दिखाते हैं। हाँ जी, ये हो गया, हो गया, सब नोट कर लिए? बाद में मत करना, सब फिर से दिखाइए। ले बेटा जल्दी से देख लो, 1 मिनट में जल्दी से देखो। राहुल क्या कह रहे हो? दिखाना नहीं है तो लिखवाना, मतलब यही तो है एडजस्टेड परचेज। हो गया? चलिए आइए, एक और वर्ड आइए आज हम लोग सीखेंगे। वर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपली इसका मतलब वर्डिंग्स का देखिए, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। जो माल हमने बेचा उसकी लागत क्या है,
जैसे आप सेल्स वर्ड यूज करते हैं तो सेल्स में आपका विक्रय मूल्य में लाभ भी छुपा होता है। इट इज नॉट योर कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तब आपका निकलता है सेल्स। तो हम कह रहे हैं जो माल हमने बेचा उसकी लागत क्या है, हमें वो जानना। लाइटली अगर बच्चे बात करते हैं सर लागत क्या, परचेज प्राइस, वो हमारी लागत है, ये कह देना अधूरी बात होगी, गलत हो सकता है। कैसे? तो सर उसको लाने में कुछ फ्रेट वेट कैरिज वगैरह खर्चा भी तो हुआ है, तो वो भी हमारा लागत का पार्ट होगा कि नहीं होगा। हमने 100 रुपए में कोई माल खरीदा और उसको लाने तक हमारा यहाँ पे 20 रुपए और खर्चा हो गया, तो बताओ हमारी लागत उस माल पे कितने पड़ी, 120 रुपए। दूसरी बात कि जो हमने माल बेचा, क्या वो माल हम पूरा का पूरा जितना खरीदे सब बेच दिए होंगे क्या? नहीं, कुछ बचा भी तो हो सकता है, तो बचा हो सकता है तो क्लोजिंग स्टॉक को हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो एग्जैक्टली आपने माल बेचा है उसकी लागत क्या, तो आइए जरा हम लोग लागत निकालते हैं। सबको हेडिंग डालिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, इसमें प्लस करेंगे हम जितना भी हमारा परचेज है। परचेज का मतलब जो नेट परचेज, नेट का मतलब समझ रहा है ना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस जितने हमारे इससे रिलेटेड खर्चे हुए होंगे, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जो है वो सब एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। राहुल बेटा तुम्हारा हो गया है बेटा, ओके कर देना मैं कि हाँ सर आपका एडजस्टेड परचेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राहुल, ओपनिंग स्टॉक में प्लस किया परचेज, वेरी गुड बेटा। उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमने जोड़ दिया, ठीक। अब इसके बाद इसमें से लेस कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब माइनस हो जाएगा तब अब जो निकलेगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। इसकी जरूरत किसी क्वेश्चन में मिसिंग फिगर ढूंढने में आ सकती है, इसलिए पहले से लिख लीजिए। हाँ जी ठीक है। या इसमें देखो कहीं भी हमारा सेल नहीं दिया हुआ है, ठीक। ओपनिंग स्टॉक लिया हमने, परचेज लिया, खर्चा लिया, यानी डेबिट साइड का सारा आइटम ले लिया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। या अगर डिपेंड ऑन योर इंफॉर्मेशन कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरा एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट हटा दो, जैसे हमने क्या बोला कि सेल प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों चीज होता है, तो हमने कहा उसमें से प्रॉफिट हटा दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो कोई बच्चा कहता है सर ये दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है, आसान है, सेल माइनस जीपी। भाई अच्छा बुरा का मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन सूचनाएं आपको क्या दी गई है उसके आधार पर ना आपको निकालना पड़ेगा। पता चले कि अगर सेल जीपी दिया हुआ है, जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, जीपी। तो सेल और जीपी दिया हुआ है तब तो हम फटाक से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस जीपी निकाल लेंगे। लेकिन अगर सेल जीपी नहीं दिया हुआ है तो ऊपर वाले में आना पड़ेगा, यहाँ ला भाई तब ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो कैसे रहा है, जैसे देखिए ये नोट कर लिया सबने, थोड़ा और इसको समझने के लिए देखो।
जैसे मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो यहां पे रहता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेज, जो भी परचेज का मतलब वही परचेज, नेट वाला परचेज लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये 3 चीज इधर दिखाते हो, और इधर बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये दिखाते हैं। और यहां होता है 2 जीपी। तो देखो कहता है या तो आप मुझे ये और ये बता दो, तो सेल्स माइनस जीपी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, और नहीं तो फिर हम ये लेंगे और इसमें से हम ये माइनस करेंगे। दोनों में से कोई ऑप्शन में देखिएगा आंसर आपका सेम मिलेगा। आप बना के देख लीजिएगा, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जानवी क्या करिए, हाँ बेटा अलग से क्लास में आ जाइएगा, आप बता देंगे जरूर, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये और ये दोनों में से आपका अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन या तो सेल माइनस जीपी दे दो मुझे, और नहीं तो बस ये तीनों जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, दोनों का आपका इफेक्ट सेम होता है। और इसी प्रकार आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सिंपल मतलब क्या, कि जो माल बेचा उसकी लागत क्या। तो सबसे आसान है कि भाई अपने सेल प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो ना, तो लागत निकल जाएगी, लेकिन वही सेल्स माइनस जीपी। लेकिन वो ना दिया हो तो फिर कहता है ठीक है सारे अपने खर्चे जोड़ लो, तो ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ये आ गया हमारा। अब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यदि कोई है तो घटा दो, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें ध्यान दीजिए मैंने क्या नहीं जोड़ा, तो जीपी नहीं जोड़ा, प्रॉफिट वाला पार्ट हमने कंसीडर ही नहीं किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा। ठीक, चलिए आइए अब इस तरह के कुछ मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थोड़ा अर्थमेटिक का भी आपका प्रैक्टिस कराएगा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो सब कोई, इलस्ट्रेशन 3 आइए देखिए। निकालिए सबको इलस्ट्रेशन 3। देखिए कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरलाइन कीजिएगा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इसने कहा है कि कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। तो ठीक है जी, हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो ठहरे अकाउंटेंट, किसी काम को अकाउंट के थ्रू हमें ज्यादा सहूलियत दिखती है। आइए जैसे देखिए इंफॉर्मेशन दिया है कि परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न, वेजेज, कैरीज ऑन फ्रेट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात दिया है तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट की तरह इसमें से सिग्नल मिल रहा है कि क्यों ना ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम अपना जीपी निकाल ले। तो आइए जैसे इलस्ट्रेशन 3 को मेरे जैसा आदमी रहेगा तो हम तो अकाउंट के पुजारी है, तो हम क्या करेंगे, ये लो भाई फटाक से इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, चलो साथ साथ बनाओ तो ट्रेडिंग अकाउंट इसका। particulars amount, particulars amount, रुपीज। आइए जल्दी जल्दी ले हम। तो पहला है परचेज, तो इधर ले लेंगे 2 परचेज, कितना रुपया, 3 लाख। फिर सेल्स है तो बाई सेल्स, सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न भी दिख रहा है मुझे, तो इनर कॉलम में रखूंगा मैं 5 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 10,000।
4,90,000। इसके बाद वेजेज, तो इधर आएगा खर्चा है 2 वेजेज 35,000। ठीक, कैरिज एंड फ्रेट, मैंने कहा कुछ नहीं कहा तो इनवर्ड मानेंगे हम, कैरिज एंड फ्रेट कितना रुपया? 5,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, देखिए मैंने देखा नहीं लेकिन ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर होना चाहिए, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां 2 ओपनिंग स्टॉक, लेकिन इसका स्थान गलत हो गया, यहां पे रहना चाहिए। ठीक है जी, क्या फर्क पड़ता है सर, आंसर मिल जाएगा? नहीं, लेकिन होता ना कुछ है, ये फर्स्ट बेंचर है, ये पहला बेंच पे बैठता है हमेशा। ठीक है जी, तो इसीलिए, और क्लोजिंग स्टॉक सबसे बैक बेंचर है, सबसे लास्ट में उसको लिखा जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया? 25,000। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 35,000। तो देखो हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अब इसको जोड़ो और डिफरेंस जो भी आएगा वो निश्चित रूप से वो क्या कहलाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? ये 5,25,000। 490 में 35 तो 5,25,000 होगा। और उसके बाद जरा घटा भी दीजिए। तो लो जी, इधर का मैं जोड़ रहा हूं, 3,35,000 प्लस 3,40,000 60 5 65, 3,65,000। तो 5,25,000 में से 3,65,000 अगर घटाया जाए तो बचता है 1,60,000। तो यहाँ लिख दो 1,60,000 जब 5,25,000। लो जी, हमें यही ढूंढना था, हमने इसको निकाल दिया। तो इसलिए यहां लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 1,60,000। तो मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने से है, तो चूंकि बोला है कैलकुलेट कीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट बनाइए, लेकिन फिर भी बताइए वो प्लस माइनस करने में कभी गड़बड़ी हो सकती है, अकाउंट में ज्यादा सुविधा होती है, तो आप इसको अकाउंट बनाकर भी बना सकते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो आपके बुक में जो सोल्यूशन दिया वो प्लस माइनस के थ्रू दिया है। तो देखिएगा किया क्या होगा, ये क्रेडिट साइड का सब प्लस हुआ होगा और डेबिट साइड का जो जो आइटम है वो सब माइनस हुआ होगा, निकल गया होगा जी। तो दोनों तरीका आपके पास आ गया, हमने अकाउंट बना के दिखा दिया और बुक में आपके प्लस माइनस करके कैलकुलेशन किया है। हो गया? हो गया। तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे, और तो आसान है, आप लोग बना सकते हैं। 5 देखिएगा, सबने नोट कर लिया? तो आइए इलस्ट्रेशन 5 देखिए, पेज नंबर 564 पे। देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन कि ओपनिंग स्टॉक इतना, सेल्स इतना है, कैरिज इनवर्ड इतना है, सेल्स रिटर्न इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, परचेज इतना है, परचेज रिटर्न इतना है। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। तो ये आ गया आपका, कुछ अलग अलग फिगर ढूंढ रहा है। तो फिर हमने कहा कि आपके माइंड में पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का स्थान कहां है? तो हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रहता है और जीपी दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो एक मिसिंग फिगर तो कोई भी ढूंढा जा सकता है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि मैं तो अकाउंटेंट हूं, तो किसी चीज को कोशिश करता हूं अकाउंट के थ्रू निकाल लिया जाए अगर संभव हो तो देखो आप क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये रहा जैसे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी है ये सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन। डेबिट साइड का आइटम आपने ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है। क्रेडिट साइड एक तरफ और डेबिट साइड को माइनस कर लीजिए, निकल जाएगा आपका फिगर। लेकिन निकालने का मुझे लगता है कि अकाउंट बना के आप ज्यादा आसान लगेगा आपको कोई एक फिगर ढूंढना। तो मैंने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है बताओ और जीपी दे दिया है, तो इसका मतलब डेबिट का एक एक आइटम पूरा है, क्रेडिट का सिर्फ एक आइटम मिसिंग फिगर ढूंढा जा सकता है। देखो कैसे, तो देखिए हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक है, हाँ चलो इसमें तो पहले ही दे दिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया, 5000। फिर 2 सेल्स है तो बाई सेल्स, सेल्स रिटर्न भी है 16000। इनर कॉलम में लिखूंगा 16000 माइनस सेल्स रिटर्न 1000, तो आ जाएगा ये 15000। इसके बाद कैरीज इनवर्ड, परचेज नहीं है क्या, हाँ नीचे है, पहले परचेज ले लेते हैं। परचेज 10000 इनर कॉलम में, क्योंकि परचेज रिटर्न भी है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न कितना रुपया, ये भी 1000, तो ये हो गया 9000। ठीक, अब आइए कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड 1000, लो 1000। इसके बाद सेल्स रिटर्न हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ रहेगा, मैसेज आया क्या, एक क्लास ले लेते हैं कल। ऑनलाइन चलेगा जब मुझे बुला इंशाल्लाह। कब तक करो, पेपर को ऑनलाइन चलेगा। आइए 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट आपका 6000, तो 6000 रुपए यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है जी। अब देखो डेबिट साइड का एक एक आइटम, पहले क्या होता था, पहले हम लोग जीपी निकालते थे, लेकिन इस बार जीपी ऑलरेडी गिवन है, तो या तो टोटल दोनों साइड का इक्वल हो जाना चाहिए, तो ठीक, नहीं हुआ तो बताइए। निश्चित रूप से क्रेडिट साइड कम पड़ रहा होगा, और जितना कम पड़ रहा है वही है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हम कैसे लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इधर का टोटल करो तो 21000, तो इधर भी आएगा 21000 आना चाहिए, जो बैलेंसिंग फिगर है वो 6000। ये हमारा निकल गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताइए अकाउंट के तरीके से आसान लग रहा है ना थोड़ा निकालना, और इसी चीज को आप ठीक है गणना करना है तो प्लस माइनस, तब देखिए कि इधर वाला सारा आइटम को हम प्लस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सेल्स
सेल्स रिटर्न को नेट सेल्स करके तो फिर उस तरह से भी निकाला जा सकता है, और नहीं तो अकाउंट बना के ज्यादा सुविधा होती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अकाउंट बना के मैंने निकाल दिया और बुक में प्लस माइनस करके, जिसमें सुविधा हो अब वो कीजिएगा। अकाउंट में फिर कह रहा हूं डबल फायदा कि क्वेश्चन अगर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तब भी हम बना सकते हैं, और कैलकुलेशन के लिए बोलेगा तब भी निकल जाएगा आपका। तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बोला है ना, पूछा है, तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू बराबर ₹6000। एक और चीज बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए अकाउंट संभव नहीं है, हाँ, लेकिन ये पता है कि दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो दूसरा वाला ज्यादा आसान था, सेल्स माइनस जीपी, और वो इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेल्स भी दिया हुआ है, नेट सेल्स 15,000 और जीपी दिया है 6,000, तो दूसरा वाला अपना लिया जाए। तो आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स, पहले लिखिएगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कितना रुपया है, तो नेट सेल्स देखो ये है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अभी बताया मैंने, नेट सेल्स का मतलब 15,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना 6,000, तो 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9,000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। बताइए समझ आ रहा है। तो इसी तरह से कुछ आपका मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस करवाएगा। तो मैं चाहता हूं एक दिन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रोक रहा हूं, पहले छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आप करके आएंगे। अगली क्लास से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे। तो जैसे देखिए होमवर्क में लिखिए आप लोग, इलस्ट्रेशन में मैंने एक 4 रखा था, 4 कर लीजिएगा आप लोग, और क्वेश्चन में आइए। देखिए क्वेश्चन में आप 7 तक, तो कितना किया था आपने क्वेश्चन, सिर्फ 3 तक किया था ना, 2 ही किया था। तो देखिए क्वेश्चन में आप 3 to 7, 3 से 7 तक आप बना सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप है, इतना करके आएंगे। तो अगली क्लास से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।